क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में जितने भी फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर फैसले सच में हमारी आजादी से लिए जाते हैं या फिर किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से? भारतीय दर्शन इसे माया कहता है, एक ऐसा जाल जो हमें असलियत से दूर रखता है। लेकिन मनोविज्ञान में इसको कॉग्निटिव बायस कहा जाता है, यानी दिमाग के भीतर की गलतियां जो हमारी सोच को भ्रमित करती हैं। आज अंतर यात्रा में हम आपको उसी रहस्य से रूबरू कराएंगे, क्यों हम भ्रम में जीते हैं और कैसे माया और आधुनिक साइकोलॉजी एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। जब कृष्ण ने गीता में कहा, माया से मोहग्रस्त मनुष्य सत्य को पहचान नहीं पाता, तो क्या वो केवल धार्मिक उपदेश दे रहे थे या ये मानव मनोविज्ञान का गहरा विश्लेषण था? दरअसल आधुनिक साइकोलॉजी भी मानती है कि इंसान की परसेप्शन यानी धारणा कभी पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं होती। हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है और यही शॉर्टकट हमें अक्सर भ्रम में डाल देते हैं। सोचिए, जब आप भीड़ में खड़े हों और अचानक सभी लोग एक दिशा में भागना शुरू कर दें, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप भी भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर हर्ड मेंटालिटी बायस सक्रिय हो गया। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ था। बहुत से योद्धा जानते थे कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन भीड़ का प्रभाव और माया का मोह उन्हें सत्य से भटका देता था। यही है माया का मनोविज्ञान। अब सवाल उठता है कि क्या यह माया केवल धार्मिक कल्पना है? नहीं। कॉग्निटिव साइंस बताती है कि हमारा मस्तिष्क हर सेकंड हजारों सेंसरी सिग्नल्स लेता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग पावर सीमित है, तो वो शॉर्टकट अपनाता है। इन्हीं शॉर्टकट को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। जब ये शॉर्टकट सही पड़ते हैं तो हमें लगता है हम बुद्धिमान हैं, लेकिन जब यही शॉर्टकट गलत दिशा में ले जाते हैं तो भ्रम पैदा होता है, यानी माया। कभी गौर किया है कि आप वही चीजें ज्यादा नोटिस करते हैं जिन पर आपका ध्यान बार बार जाता है? अगर आपने नई कार खरीदी है तो अचानक आपको वही कार हर जगह दिखाई देने लगती है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बादर मैनहाफ फेनोमेनन। वेदांत में इसे माया का आवरण कहा गया। जो दिखता है वही सच लगने लगता है, लेकिन असल में वो सिर्फ परसेप्शन है, अल्टीमेट रियलिटी नहीं। अगर माया हमें हमेशा भ्रम में रखती है, तो क्या हम कभी सत्य को जान सकते हैं, या हमारी पूरी जिंदगी बस इल्यूजन का खेल है? इस सवाल का जवाब हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। मनोविज्ञान में एक बायस है कंफर्मेशन बायस, यानी हम वही जानकारी खोजते और मानते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करती है। रामायण में रावण को बार बार चेतावनी दी गई कि सीता को लौटाना ही उचित है, लेकिन रावण का अहंकार और उसका कंफर्मेशन बायस उसे केवल वही बातें सुनने देता था जो उसके अहंकार को पोषण देती थी। यही माया थी, वो इल्यूजन जिसने उसकी हार सुनिश्चित की। अब जरा हंसते हैं। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हमेशा वही रिसर्च शेयर करते हैं जो उनके विचारों को सही ठहराए? यही कंफर्मेशन बायस है और यही आधुनिक माया। तो अब बड़ा प्रश्न, अगर माया हमें इतना आसानी से धोखा देती है तो समाधान क्या है? गीता कहती है, मायाम एताम तरंतिते, यानी जो व्यक्ति विवेक, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है वही इस माया को पार कर सकता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब आप जान जाएंगे कि दिमाग बायसेस से भरा है, तभी आप खुद को इल्यूजन से बचा पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये उतना आसान नहीं है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट करता है जब हम अपनी बिलीव्स को कंफर्म करने वाली चीजें देखते हैं, यानी इल्यूजन में जीना सुखद लगता है और सत्य को देखना कभी कभी पीड़ादायक। यही वजह है कि बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, परंतु यही कंफर्ट जोन अंततः हमें बंधन में रखता है। महाभारत में अर्जुन भी प्रारंभ में माया के जाल में फंसे हुए थे। रिश्तों का मोह, युद्ध का भय और करुणा का इल्यूजन सब मिलकर अर्जुन को निष्क्रिय कर रहे थे। तभी कृष्ण ने उन्हें जागृत किया,
बताया कि सत्य आत्मा है, न कि अस्थायी संबंध। यही काउंसलिंग थी, जो मॉडर्न साइकोथेरेपी का भी मूल है, भ्रम को तोड़कर वास्तविकता से सामना करना। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया जिसे बाद में पछताया और फिर कहा कि पता नहीं उस वक्त मैं क्या सोच रहा था? यही कॉग्निटिव बायस और इल्यूजन का खेल है। लेकिन जब आप ये जान लेंगे कि आपका मन हमेशा साफ दर्पण नहीं बल्कि एक धुंधला शीशा है, तभी आप धीरे धीरे क्लैरिटी हासिल करेंगे। तो अंत में माया का मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने भ्रम हैं। और जब तक हम इन भ्रमों से ऊपर नहीं उठेंगे, हम सत्य को नहीं पा सकते। यही अंतर यात्रा का संदेश है। अपनी यात्रा भीतर की ओर करो, क्योंकि असली मुक्ति वही है। अगर आपको यह रहस्य रोचक लगा तो सोचिए, माया सिर्फ इल्यूजन नहीं बल्कि हमारे हर फैसले के पीछे छिपा एक अदृश्य धागा है। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे, जानेंगे कि अटैचमेंट और एडिक्शन का मनोविज्ञान हमें कैसे बांधता है। तो जुड़े रहिए अंतर यात्रा से, और याद रखिए, सत्य बाहर नहीं, आपके भीतर है।